आज हम सिंपल इंटरेस्ट की तरफ, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का टॉपिक समझेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स है, टर्म्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किसका मतलब होता क्या है। जैसे मैं कहने का मतलब, एक मूलधन होता है, मूलधन, मूलधन जिसको प्रिंसिपल भी बोला जाता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसको पी से डिनोट किया जाता है। ये मूलधन कहते किसको है? मूलधन जो राशि किसी व्यक्ति से उधार ली जाती है। मान लीजिए कि हम हैं, हमको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम किसी न किसी से उधार लेंगे। तो उधार लेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, जिससे उधार लेंगे वो तो क्या करेगा, वो तो पैसा देगा लेकिन शर्त लगाएगा, कहेगा हम ब्याज लेंगे भाई, हम तुमसे ब्याज लेंगे। ब्याज का दर फिक्स करेगा। गाँव में जो ब्याज का दर होता है सैकड़ के हिसाब से चलता है, सैकड़ा के हिसाब से। 5 रुपये सैकड़ा है, मतलब 100 रुपये पे 5 रुपया, मतलब क्या 5% हुआ। और जो इंस्टीट्यूशनल जो रेट होता है वो 5%, 3%, 2%, इस तरीके से रेट होते हैं। तो ये प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? ब्याज, मूलधन किसे कहा जाता है? जो राशि उधार ली जाती है, जो राशि उधार ली जाती है, उधार ली या दी जाती है, ली या दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मूलधन कहा जाता है। अब एक बात आती है दर की, दर। अभी आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो जिससे हम लेंगे वो हमसे एक दर फिक्स करेगा कि हम इस दर से आपसे ब्याज लेंगे। तो ब्याज लेंगे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 5% हुआ, तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5% अगर दर मान लिया जाए तो यानी 5% प्रति वर्ष, एक साल में 5%। एक साल में 5% का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये की राशि उधार ली गई, कितना? 10,000 रुपये की। तो अगर एक साल बाद इस राशि को अगर हमको देना है, लौटाना है, तो हम ये 10,000 रुपया देंगे तो थोड़े लेगा। 10,000 साथ में प्लस 5%, तो 5% कितना होगा? 500। 10,000 प्लस 500, कितना रुपया? 10,500 रुपया देंगे, तब वो राशि हमारी, हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अगर 5% का रेट है, वर्ष, समय जो है 1 वर्ष है, समय जब है 1 वर्ष है, तब ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? 5 में 5% 1 के दर से है, 1 वर्ष का है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5%, टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 5%। तो 5%, तो यहाँ से हम लोग इसका 5% निकाल लेंगे। तो यहाँ से समझ में आया। अब मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय पता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कुछ भी समय में हो सकता है। तो मान लीजिए कि 5% के दर से 1 साल का 5% हुआ साधारण ब्याज। अगर मान लीजिए कि 5% के रेट से 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 × 5 = 25%। 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 × 4 = 20%। 3 साल का कितना होगा? 5 × 3 = 15%। इसी तरीके से हम लोग ब्याज निकालते हैं। अब एक बात समझा जाए कि कैसे हम लोग ब्याज निकालेंगे। एक और टर्म समझ लिया जाए, एक मिश्रधन होता है, एक मिश्रधन बोला जाता है। मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है, मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है। इसे ए से डिनोट किया जाता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है? जो मूलधन होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज जो राशि जोड़ी जाती है वही मिश्रधन के मतलब अभी हम एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 रुपया था, 500 रुपया ब्याज हुआ था, 10,500 क्या हुआ? अमाउंट हुआ, मिश्रधन हुआ। हिंदी में मिश्रधन, इंग्लिश में अमाउंट। ये बात क्लियर समझ में आना चाहिए कि मिश्रधन क्या है और मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, समय क्या है। अब साधारण ब्याज की तरफ आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज में हम लोगों को समझना ये है कि किस तरीके से साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक पे आने से पहले
कुछ बातों का जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बातें क्लियर रहेंगी, जैसे मैं परसेंटेज का टॉपिक, परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज का अगर कंसेप्ट हम लोग क्लियर है तो हम आसानी से साधारण ब्याज पर पकड़ बना सकते हैं। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज का भी वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि किस तरीके से परसेंटेज का रोल होता है साधारण ब्याज में। अब कहने का मतलब है कि अभी एक एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 1000 रुपया है, 1000 रुपया क्या है, मूलधन है, और 3% दर है, जो रेट है, दर है 3% का दर है। समय जो टाइम है, टाइम 4 साल है, टाइम कितना, 4 वर्ष, टाइम कितना, 4 वर्ष। क्वेश्चन पूछा गया कितना साधारण ब्याज होगा, क्वेश्चन साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज अगर देखते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है, पहले हमको यहीं पे गुना कर लेना है कि 3% के रेट से 4 साल का कितना होगा, 3 चौका 12। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना, 12%, कितना, 12%। 1000 का 12% निकाल दीजिए, 1000 का 12% निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 1000 का 12% कितना, कैसे निकालेंगे 12%, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये 1000 है, 1000 रुपया है। कोई भी जो रुपया होता है, कोई भी जो धन होता है, अपने आप में 100% होता है। तो चाहे कोई भी वैल्यू हो, उसका 1% अगर निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसके 2 अंक बाद, दाहिने से 2 अंक बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। दाहिने से 2 अंक बाद जब डेसिमल लगा लेंगे तो ये वैल्यू किसका होगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा। याद रखिएगा, 1% का वैल्यू निकालने के लिए दाहिने से 2 अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। 10% का वैल्यू निकालने के लिए दाहिने से 1 अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। 0.1% का वैल्यू निकालने के लिए दाहिने से 3 अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। तो यहाँ से हमको 1% का वैल्यू पता हो गया, 10 आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। 10% का वैल्यू निकालने के लिए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, दशमलव दाहिने से कितना, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव लगाया जाएगा। अगर 1% का वैल्यू निकालना है तो 2 अंक बाद दाहिने से दशमलव लगाएंगे, कितना, 2 अंक बाद। अगर 0.1% का वैल्यू निकालना है तो दाहिने से 3 अंक बाद, दाहिने से 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 0.01% का वैल्यू निकालना है तो दाहिने से 4 अंक बाद दशमलव लगाया जाएगा, 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अब इसको थोड़ा समझ लिया जाए। मान लीजिए कि ये 1000 है, 1000 का 10% निकालना है, क्या कर रहा है, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, 100.0 मतलब क्या, 100, 10% 100 हो गया। अगर 1% का वैल्यू निकालना है तो 2 अंक बाद यहाँ पे लगा दीजिए, 10 हो गया। 10.00 कहिए, 10.00 कहिए या 10 कहिए, एक ही बात है। तो 1% का वैल्यू 10 हो जाएगा। 3, अगर 0.1% का वैल्यू निकालना है तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि 12% साधारण ब्याज हुआ, तो 1% का अगर वैल्यू पता होता, उसमें 12 से गुना कर देते, 12% का वैल्यू निकल जाता। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 1% का वैल्यू हो जाएगा 10। तो 12% का वैल्यू निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो 10 गुना 12 कर देंगे। 10 गुना 12 120 रुपया। साधारण ब्याज समझ में आ रहा है, 120 रुपया होगा। उसी तरीके से भाई बात समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई धनराशि है, 5% के दर से 5 साल का, 5% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5% के रेट से 5 साल का, तो 5% के रेट से 1 साल का 5%, तो 5 साल का कितना, 5 5 25%, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 25%। ये बात समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्लियर रहेगा तब हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन बातों का क्लियर होना चाहिए। जैसे 2% का रेट है, 2% का रेट है, तो मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन है 2% के रेट से, 2% के वार्षिक दर से 2.5 साल का, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज का साधारण SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 2% के रेट से 2 साल का 2 दूना 4%, 2% के रेट से आधा साल का
1 साल का 2%, आधा साल के 1%, तो खत्म हो जाएगा। 2 दूना 4 और आधा साल का 1, 4 + 1 कितना 5%, 5% हो जाएगा। अगर 3% के रेट से 1.5 साल का निकालना है तो 1 साल का कितना 3% और आधा साल के 3 के अलावा 1.5, तो 3 1.5 है 4.5%, 4.5% हो जाएगा। 4.5%, बात समझ में आ रहा है? 4.5%। तो ये क्लियर होना चाहिए, ये टॉपिक क्लियर है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन कह देता है कि 5% की दर से कोई धनराशि 5% की दर से 5 वर्ष का, किसी धनराशि पर 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल है, कोई धनराशि पर 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो पूछ देगा धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है। तो याद रखिए, एक बात और याद रखना है, दिमाग में ये बात फिक्स कर लेनी है, ये कभी नहीं निकलना चाहिए। अगर धनराशि पूछे, मूलधन पूछे, तो वो क्या हमेशा 100%, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, 100% का वैल्यू निकालेंगे। और जब भी दर निकाला जाएगा तो हमेशा मूलधन से दर निकाला जाता है, हमेशा खाते से दर निकाला जाता है, मूलधन से निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया 100 रुपया, 100 रुपया होगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा समझा जाए। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो 5% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज पहले प्रतिशत में निकालेंगे, रुपया में दे ले है तो प्रतिशत में कितना 5 × 5 = 25%। 25% इधर साधारण ब्याज है, रुपया में साधारण ब्याज 100 रुपया है। कैसे लिखेंगे? 25% बराबर 100 रुपया। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए 100/25 हो जाएगा। और 25 इधर आगे भागा में हो जाए, 25 × 4 = 100। 1% का वैल्यू 4 रुपया। तो मूलधन हम लोगों से पूछ रहा है, धन पूछेगा तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% 4 × 100 कितना 400 रुपया। इस तरीके से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लियर होना चाहिए, ये बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है, अब कैसे क्वेश्चन आता है? अभी एक बात बताएं आपको कि जब भी ब्याज निकाला जाता है, ब्याज निकाला जाता है तो काथी पे ब्याज निकलता है? हमेशा मूलधन पे निकलता है। ब्याज की गणना काथी पे होती है? ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, मूलधन पर की जाती है। ये जो है एक तरीके से फैक्ट बात है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, कहने का मतलब है कि हम 10,000 रुपया किसी से उधार लिए हैं, तो 10,000 रुपया जब उधार लिए हैं तो ब्याज हमको देना होगा। तो जब भी जोड़ेंगे तो 10,000 पर ना जोड़ेंगे, कहाँ से दूसरा रुपया आएगा? 10,000 रुपया उधार लिए हैं तो वही ना राशि हम उधार लिए हैं, तो उसी राशि पे हमेशा ब्याज की गणना किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई धनराशि 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 550 600 रुपये हो जाती है। ऐसे समझिए 600 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, तो ब्याज का दर ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल समझिए। तो ब्याज का दर ज्ञात करें, तो 500 रुपये की धनराशि थी, यानी मूलधन 500 रुपया था, 600 रुपया हो गया। ये 600 रुपया क्या है? मिश्रधन है। हाई मूलधन है, हाई मिश्रधन है। P यानी प्रिंसिपल मूलधन, A यानी अमाउंट मिश्रधन। तो कितना रुपया बढ़ गया? कितना रुपया बढ़ गया? 100 रुपया बढ़ गया। कौन साल में बढ़ गया? 2 वर्ष में 100 रुपया। तो 2 वर्ष में ये 100 रुपया बढ़ गया। 100 रुपया क्या है? ब्याज बढ़ा तब ना, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तब ना मिश्रधन आता है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हुआ? 100 रुपया। तो 1 वर्ष में क्या ब्याज कितना होगा? 100/2। 1 वर्ष में ब्याज 50 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष में जब ब्याज 50 रुपया हो गया तो ब्याज का दर निकालना है, तो इसी को निकालेंगे कि ये कितना प्रतिशत है, किसका? अभी लिखवाया कि ब्याज की दर की गणना जो होती है मूलधन पर की जाती है। तो 50 500 का कितना प्रतिशत है? कैसे दर कैसे निकलेंगे? एक दर बराबर क्या होगा? ब्याज बटा मूलधन गुने 100। तो 50 ब्याज हो गया, मूलधन 500 गुना 100। 00 से 00 कैंसिल, 5 से 10 बार में 10% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी ब्याज की गणना की जाएगी हमेशा मूलधन पे की जाएगी, और ब्याज निकाल के ब्याज बटा में मूलधन गुने 100 कर देंगे तो दर का प्रतिशत निकल जाएगा। तो
और सारी बातें किस किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ हम अगले वीडियो में आएंगे और साधारण ब्याज को हम लोग क्लियर करेंगे अगले वीडियो में।